वेलकम 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 आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको स्वागत है हमारे ऑनलाइन सर्विस में। और मुझे पता है आप सब आशीषित हैं, है ना। मुझे पता है कि आप सब जिंदा हैं, आप जीवित हैं। आपको पता है प्रिय, सभा उपदेश में लिखा गया इक्लेशियस में कि जितने लोग जिंदे हैं, जो सब जीवित हैं, उन्हें एक आशा है। एंड आज आपको मैं बताना चाहता हूं, यू हैव ए होप। आपका एक आशा है, और वो आशा कौन है? यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह कौन है? वो यीशु मसीह मेरा और आपका रखवाला है प्रियो। ओह यस, आइए प्रियो, वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की आराधना करें प्रियो। ओह यस। रखवाला 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 ओ रखवाला कौन है? बोलिए ना। यीशु है रखवाला। सही में प्रिय, आपको पता है किसी शायर ने कहा, जो रखता है मसीह यीशु पर विश्वास, वो रच सकता है एक नया इतिहास। oh yes. oh thank you Lord. रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। Oh yes, सही में प्रियो, we are heavenly defended and we are heavenly protected। आपको पता है हमें स्वर्ग की ओर से ही वो हमें सुरक्षा दिया गया है। My God, वो परमेश्वर हमारा रखवाला है प्रियो। Oh thank you Lord। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे। मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। ओ मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला सब कहिए, यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। ओह यस, सही में प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। जन्म से लेकर अब तक प्रभु तू हमारा रखवाला करता आया है, हमें रखवाली करता आया है प्रियो। और हमें निश्चित तौर से ये मालूम है कि तू हमारा रखवाला है, और तू हमें कभी भी प्रभु ओह नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। ओ मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला
सब कोई अपने हाथों को उठाए और हम कहें, धन्यवाद प्रभु, अब तक आपने मुझे सुरक्षा दिया है। जन्म से लेकर अब तक प्रभु आपने मेरी रखवाली की है, और मैं विश्वास करता हूं कि तू प्रभु मुझे और मेरे पूरे परिवार को और इसी तरह से रखवाली करते तो लिए चलेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदा, डेफिनेटली प्रभु तो हमारा रखवाला है। इस घड़ी समय प्रभु हम तेरे दास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम जब सब कोई वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु, निश्चित तौर से उस अभिषेक को प्रभु आपने उनके ऊपर दिया है खुदा परमेश्वर। ओ माय गॉड, उस एलिया का अभिषेक को आपने उनके ऊपर दिया है परमेश्वर। एंड डेफिनेटली खुदा, उनके मुख से जो आग निकल रहा है प्रभु, प्रत्येक जन के जीवन में ओ प्रभु हर एक प्रकार का टेंशन, डिप्रेशन या कोई भी प्रकार का बातें क्यों ना प्रभु, वचन के जरिए सब जल के राख हो रहे हैं खुदा, और सबके जीवन में प्रभु एक नई बातें हो रही हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमादार आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सब कहेंगे आमेन। Praise the Lord, hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. पुनः एक बार परमेश्वर आप सबों के बीच में इस ऑनलाइन ट्रांसमिशन के द्वारा से आने के लिए मौका दिया है। निश्चय परमेश्वर इस चैनल के द्वारा से आप सबों को आशीष दे रहा है। बहुत सारे लोग अपने फीडबैक्स दे रहे हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना करने के लिए। बहुत सारे लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हमको समय मिलता है आप लोगों को इसका जवाब भी देते जाएंगे। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक सुंदर सीरीज को दिया है जिसको आप लोगों के बीच में ला रहे हैं और हम इसके ऊपर में बातें कर रहे हैं। आज जिस विषय में हम बातें करने जा रहे हैं वो है डायमेंशंस ऑफ फेथ पार्ट 8। आज जिस थीम में हम बात करेंगे वो है बाय प्रोडक्ट ऑफ फेथ, विश्वास का अनुषंगिक उपज। इसके ऊपर में हम बात करेंगे। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तमाम भाई बहनों के लिए जो आज इस ऑनलाइन ट्रांसमिशन में इस स्टेशन में जुड़े हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता प्रत्येक को समझने की शक्ति दे, बल दे प्रभु जी, बुद्धि दे। हमें भी परमेश्वर पिता तेरे वचन को प्रभु जी बारीक से परमेश्वर पिता से समझाने के लिए प्रभु जी हमारे अभिषेक कर प्रभु जी, आशीष कर प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम मांगते, सुनिए अदैस स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, 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 हालेलुया। बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि बाय प्रोडक्ट, ये जो शब्द है अंग्रेजी में और हिंदी में तो बहुत ही जटिल शब्द है, अनुषंगिक। आप सुने भी नहीं होंगे, मैं भी पहली बार सुना। मैं जब डिक्शनरी में इसको देखा तो शब्द तो यही है, लेकिन हम बाय प्रोडक्ट इसको समझाने की कोशिश करते हैं पहले कि बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। जो लोग प्लांट्स में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो लोग इस बाय प्रोडक्ट के विषय में वाकिफ हैं। वो लोग जानते हैं जैसे कि बाय प्रोडक्ट प्लांट कहा जाता है। जैसे स्टील प्लांट होंगे या तो एल्युमिनियम प्लांट होंगे, कुछ भी होंगे प्लांट, उसमें कई एक चीज़ बाय प्रोडक्ट प्लांट भी होते हैं। तो बाय प्रोडक्ट का मतलब को समझने के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जब हम इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ाई करते थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय में ये शब्द हमारे लिए बहुत ही कॉमन सा शब्द है। जैसे हम पेट्रोलियम रिफाइनरी के एक सब्जेक्ट था हमारा, उसमें पढ़ाई करते थे। तो उसमें पेट्रोलियम रिफाइनरी जो होता है, जो प्लांट होता है जहाँ पर क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल जो आता है, उस कच्चा तेल को आप डायरेक्ट अपने गाड़ी में नहीं डाल सकते हैं चलाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे और तत्व हैं जिसको कि निकालना ज़रूरी है। इसलिए जो क्रूड ऑयल होता है यानी कच्चा तेल होता है, उसको रिफाइनरी में, ऑयल रिफाइनरी में दिया जाता है। और जब उसको रिफाइन किया जाता है उस समय में पेट्रोल के साथ में अलग अलग बहुत सारे चीज़ निकलते हैं। जैसे पेट्रोलियम प्लांट है, वो रिफाइन तो होता है वहाँ पर, लेकिन उसके साथ में केरोसिन निकलता है, वहाँ पर एलपीजी गैस वहीं से निकलता है, नेफ्था निकलता है। ये बहुत सारे, इसके साथ साथ में बहुत सारे चीज़, इसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का रिफाइन करते हैं तो पेट्रोल के साथ में एक्चुअली पेट्रोलियम प्लांट है, वो पेट्रोल निकालने के लिए है, लेकिन केरोसिन भी उसमें निकल रहा है, उसमें एलपीजी गैस भी निकल रहा है। उसी तरह से अगर आप स्टील प्लांट में आप जाएंगे तो स्टील प्लांट में भी बाय प्रोडक्ट प्लांट होते हैं, जहाँ पर जिस स्टील प्लांट में जहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस होते हैं, वहाँ पर जो आयरन ओर को जो जलाया जाता है या तो पिघलाया जाता है, तो उसके लिए एक फ्यूल चाहिए, यानी जलाने का पदार्थ चाहिए या तो चीज़ चाहिए, किस चीज़ से उसको जलाया जाए। तो कोक ओवन गैस जो होता है, ओके, उस गैस के द्वारा से उसको हीट किया जाता है, जलाया जाता है, जलता है।
तो कोक ओवन में जैसे कोयला जो होता है उसको गर्म किया जाता है और उससे जो कोक निकलता है वो पूरी रीति से राख नहीं हुए रहता है। उस कोक को यूज करते हैं फर्नेस में डालने के लिए। ओके, जब उसमें डालते हैं तो जब ये कोक को जब गर्म किया जाता है, जहां कोक ओवन में, जितने लोग स्टील प्लांट में होंगे इसको वो लोग जानते हैं उसको क्या होता है कोक ओवन। जब उसमें गर्म किया जाता है उससे गैस निकलता है। उस गैस को अलग अलग टेम्परेचर में जब उसको कंडेंस किया जाता है तो ठंडा किया जाता है, अलग अलग टेम्परेचर में लिया जाता है। ठंडा करने से उससे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे कि नेफ्थलीन निकलता है, बेंजीन निकलता है, और उसके बाद में कोल्टार जो हम लोग पिच्चू बोलते हैं उसको, ये ऐसे बहुत सारी चीज निकलते हैं। ये सब बाय प्रोडक्ट सब है। किस चीज का? कोल से निकला हुआ है। कोक ओवन गैस वहां है, उससे बहुत सारे चीज निकलते हैं। उसी तरह से विश्वास उसका भी एक बाय प्रोडक्ट है। क्या है वो बाय प्रोडक्ट? इस वंडरफुल विषय में आज बात करने को जा रहे हैं, और बहुत ही कीमती चीज, एक कीमती बाय प्रोडक्ट निकलता है इसमें से, विश्वास से। विश्वास का जो कारोबार परमेश्वर जो करता है, उससे एक कीमती चीज निकालना चाहता है, और निकलना भी चाहिए विश्वासियों के जीवन में। उस बात को हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे वो बाय प्रोडक्ट जो विश्वास से निकलता है वो क्या है। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 2 से लेकर 4 पद, यहां पर क्या लिखा हुआ है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। हमारा कितना समय में विश्वासियों का प्रार्थना आता है, प्रभु मुझे सिद्ध कर, मुझे सिद्ध कर। लेकिन सिद्ध करने का जो प्रक्रिया परमेश्वर जब चालू कर देता है तो समझ में नहीं आता है। इसीलिए आज जब हम लोग विश्वासी कहलाते हैं तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन से आप अच्छी तरह से वाकिफ हो जाइए। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो। हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, नाना प्रकार के फाइनेंशियल क्राइसिस भी रहते हैं, बहुत समय में रोग और बीमारी रहते हैं, बहुत प्रकार के स्थिति परिस्थिति परिवार में गंभीर रहते हैं। आप लोग के साथ में गुजर चुका होगा और गुजर रहेंगे भी होंगे उसमें। तो नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, तो पहली बात बोला है कि क्या करना चाहिए। यस, इसको बोल सकते हैं एक आत्मिक स्पिरिचुअल फॉर्मूला है। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। पहले समझना है, मैं परीक्षा में पढ़ रहा हूं और नाना प्रकार की परीक्षा हमारे जीवन में आती है, तो इसको समझना है कि इसको क्या करना है। इसमें पूरे आनंद की बात समझो। क्यों आनंद की बात समझना चाहिए? यह जानकर कि तुम्हारा परखा हुआ, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से। तो ये जो परीक्षा जो है ये क्यों आ रहा है? हम जो विश्वासी कहलाते हैं, हमारा जो विश्वास जो है, ये विश्वास का जो परख होगा, उसमें सोना को परखते हैं, हिट डालते हैं उसको, या तो क्या बोलते हैं उसको, आग में उसको डालते हैं, उसको पिघलाया जाता है ताकि वो शुद्ध हो। और उसी तरह से हम परीक्षाएं आते हैं हमारे जीवन में, ताड़नाएं आते हैं हमारे जीवन में, ताकि विश्वास की परख हो। परखे जाने से जो बाय प्रोडक्ट है विश्वास का, वो है धीरज उत्पन्न होता है, धीरज आउट होता है, निकलता है उससे। और धीरज के विषय में क्या कहता है? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। अब ये जो धीरज जो है, ये जब उत्पन्न होगा, इसका एक फंक्शनैलिटी है, इसका एक काम है हमारे जीवन में। इसीलिए कह रहे धीरज को अपना पूरा काम करने दो। और पूरा काम करने देंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। यस, धीरज हमको होल बनाता है, संपूर्णता देता है। धीरज हमको सिद्धता की ओर लेके जाता है और सिद्ध बनाता है हम लोगों को। और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। ओह वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो विश्वास का जो बाय प्रोडक्ट है, जब विश्वास परखा जाता है तो उसका जो एलिमेंट आउट होता है, उसका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, जैसे क्रूड ऑयल को, कच्चा तेल को जब रिफाइनरी में उसको गर्म किया जाता है, डिस्टिल किया जाता है, फिर गर्म किया जाता है, डिस्टिल किया जाता है डिस्टिलेशन कॉलम में, तो क्या होता है? उससे बहुत सारे चीज निकलते हैं। उससे केरोसिन निकलता है, हम लोग नेफ्थलीन निकलता है, एलपीजी गैस निकलता है, जिसको हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं वो तेल का ही एक भाग है जिसको आप अपने गैस, जो घर में जो गैस का चूल्हा है जिसमें आप इस्तेमाल करते हैं। सो वंडरफुल।
सोचिए कि तेल को अगर रिफाइन नहीं किया जाता, क्रूड ऑयल को, तो आपके घर में जो गैस जल रहा है वो नहीं रहता, आप खाना नहीं बनाने पाते। तो एक बाय प्रोडक्ट जो निकला हुआ है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अहमियत है। उसी तरह से फेथ के परखे जाने से, विश्वास के परखे जाने से जो चीज बाहर आता है, बाय प्रोडक्ट जो बाहर आता है, वो है पेशेंस। तो पेशेंस का अपना काम है। वो काम क्या करता है? पूरा काम करने दो कि तुम पूरी रीति से सिद्ध हो जाओ। वो हमको सिद्धता के मार्ग में लेके जाता है। हालेलुया। और हम में किसी बात की घटी ना हो, किसी बात की घटी ना हो। वाह, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन देखेंगे हम लोग, पहला पत्रस उसका 1 का 6 and 7। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 6 and 7 क्या लिखता है इसमें? इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हाँ, नाना प्रकार की जब परीक्षा होती है तो दुख होता है हमको। ये चैन का समय तो नहीं रखता है, लेकिन इसी में कुछ चीज को प्रभु डेवलप करना चाहता है, दुख में हो। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, इसलिए है कि वह तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। तो विश्वास जो है हम लोग का बहुमूल्य है। और वो बहुमूल्य जो विश्वास है उसका क्या किया जाएगा? यीशु मसीह के प्रकट होने पर, यीशु मसीह जब प्रकट होगा होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो यीशु मसीह किस बात को लेके महिमा देगा हम लोगों को? किस बात को लेके? हम चाहते हैं प्रभु तेरे राज, तू जो अपने महिमा में आए तो मुझे प्रभु जी वो हमको रिवार्ड देगा, वो हमको महिमा देगा। किस बात के लिए महिमा देगा? हमारा विश्वास जब परखा गया उस समय हमने धीरज धरा कि नहीं, धीरज धर कि नहीं, धीरज धर के हमने क्या किया, इसके ऊपर में सब आंकड़ा बैठाया जाएगा और परमेश्वर महिमा देगा। हालेलुया। इसीलिए यह अवश्य है तुम्हारा, और यह इसलिए हुआ कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। सोना जो है ना इतना कीमती माना जाता है, उससे भी ज्यादा कीमती जो है वो हमारा परखा हुआ विश्वास है, और उसका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो धीरज है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पिताजी डिफेंस में थे, कंट्रोलर ऑफ क्वालिटी डिपार्टमेंट में, जहां पर क्वालिटी कंट्रोल का उनका काम था। जैसे स्पेशल प्लेट प्लांट में थे, और वहां पर एक स्पेशल प्लेट बनता था जो कि टैंक को बनाने के लिए यूज होता था। तो टैंक को बनाने के लिए जो प्लेट यूज होता था, वो प्लेट जब बन के आता था बाहर, तो उस प्लेट का कुछ भाग को टेस्ट किया जाता था और उसको प्रूफ रेंज भेजा जाता था, और उसको सामने में उसको रखा जाता था, और उसमें तोप से या तो एक बड़ा गोली से, माने छोटा मोटा नहीं, जो हम लोग ये जो हाथ में जो पिस्टल रहता है या तो जो बंदूक रहते हैं, जो उस प्रकार का नहीं, एक तोप टाइप का, उसमें बड़ा गोला हार्ड हिट उसमें किया जाता था, और उसको कितना रेंज से उसको जब हिट किया जाता था तो वो जब घुसता था उसके अंदर, उसको टेस्ट करते थे और उसका हिसाब किताब बैठाते थे कि ये कितना पावर को जब बुलेट आएगा तो संभाल सकता है। यस, क्योंकि अगर टेस्टिंग नहीं किया जाएगा और ऐसे ही टैंक को बना दिया जाए तो लड़ाई के मैदान में दुश्मन का जब गोलीबारी होगी, बमबारी होगा, तो वहां पर वो पास होगा, फेल होगा, कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए पहला टेस्ट होना जरूरी है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा भी विश्वास परखा जाता है, और उसका बाय प्रोडक्ट जो निकलता है वो है पेशेंस, धीरज। हालेलुया। और हाँ, जिस आत्मिक दौड़ में हम लोग दौड़ रहे हैं या तो हमारा सफर है, इसमें धीरज का अपना एक बड़ा डिमांड है, और धीरज धरना जरूरी है। आइए एक वचन को हम लोग देखेंगे। वो लिखता है इब्रानी का पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 1 से लेके 2 पद तक। यहाँ पर क्या लिखता है? इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। क्या, किस तरह से दौड़ें? ये जो दौड़ना है ना, इसमें आप हड़बड़ा के नहीं दौड़ सकते हैं। पेशेंस जरूरत है, धीरज से दौड़े। फिर क्या कहता है? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हाँ, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हमारे जीवन में विश्वास को
को एक आयाम दिया जाता है, इसीलिए हम लोग डायमेंशंस ऑफ फेथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक लेवल में लिया जाता है, इसको संपूर्णता दिया जाता है विश्वास का, और संपूर्णता जो विश्वास का दिया जाता है उसमें धीरज का को भी बाय प्रोडक्ट को भी देखा जाएगा कि धीरज इसमें है कि नहीं है। धीरज उत्पन्न हो रहा है, धीरज दिखाई दे रहा है, तो विश्वास में संपूर्णता आ रहा है, विश्वास में क्लैरिटी आ रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास में क्लैरिटी आ रहा है कि नहीं, शार्पनेस आ रहा है कि नहीं, या विश्वास में उन्नति कर रहे हैं कि नहीं, उसको जानने के लिए प्रभु धीरज को देखेगा हमारे जीवन में। और धीरज निकलने के लिए विश्वास का परख होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। फिर लास्ट में लिखता है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। यस, ये जो हमारा स्पिरिचुअल जर्नी है, जिसमें हम लोग एक दौड़ में हैं और एक यात्रा में हैं, इसमें धीरज का एक अपना काम है और ये डिमांड है धीरज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये धीरज को, ये पेशेंस को, जो बाय प्रोडक्ट है विश्वास का, इसको कैसे डिफाइन करें, हम क्या बोलें? तो मैं एकदम साधारण से, सिंपल से भाषा में बताना चाहता हूं धीरज को समझाने के लिए। वेटिंग टाइम, इंतजार का घड़ी। जब इंतजार का जो घड़ी है उसी में आप स्थिर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, यह है पेशेंस, यह है धीरज। बोल सकते हैं इंतजार की घड़ी। हम लोग हर एक चीज को हम लोग फास्ट फूड के सामान मांगते हैं हमारे जीवन में, जैसे चाउमीन बनाते, मंचूरियन बनाते, हम लोग फास्ट फूड बोला जाता है ना। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ये फास्ट फूड वाला सिस्टम काम नहीं करता। हाँ, कई एक बार होती है, करते हैं, लेकिन धीरज का भी अपना काम है। इसीलिए तुरंत परमेश्वर कई बार कुछ चीज को नहीं करता है और समय लेता है, क्योंकि क्या करे, विश्वास का डायमेंशंस जो है उसको प्रभु एक नया लेवल में लेके जाए, उसका जो आयाम है उसको एक अलग स्तर में लेके जाए। इसलिए प्रभु हमारे विश्वास को परखता है, और उसको परखता है, उसका जो अगर मार्क देना होगा प्रभु को, विश्वास को, कि परखा हुआ विश्वास को, तो मार्क देने के लिए वो कौन सा बाय प्रोडक्ट को देखेगा? धीरज को देखेगा, धीरज को देखेगा और मार्किंग करेगा। मेरा कहने का मतलब समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे और एक वचन, रोमी उसका 8:25 से लेकर 27। ये वेटिंग टाइम, धीरज का मतलब होता है वेटिंग टाइम। पढ़ेंगे। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं, उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। हाँ, हम लोग नहीं देखते हैं लेकिन उस वस्तु का आशा रखते हैं। आशा भी बड़ा क्या कहेंगे, आत्मिक एलिमेंट है जो हमारे जीवन में, जो हम आशा रखते हैं, बहुत जरूरी है। आशा में आनंदित रहो, नित्य प्रार्थना में लगे रहो, कहते हैं। ओके, आशा ही तो हम लोग को जीने का ताकत देता है। मेरे प्यारे भाई बहन, जिसके पास आशा ही नहीं है वो किस प्रकार से जिए? आशा का उल्टा होता है निराशा। बैक गियर चलेगा अगर निराशा में जिएंगे तो। आशा में जाएंगे, आशा में जिएंगे तो हम लोगों का फ्रंट गियर, आगे बढ़ने का गियर हम लोग लगाए हैं। और निराशा की तरफ जा रहे हैं तो गाड़ी में जैसे बैक गियर लगाते तो पीछे भागता है, इस प्रकार से है। निराशा बैक गियर है और आशा जो है वो फ्रंट गियर है, आगे बढ़ने का रास्ता है। हालेलुया। लेकिन ये सब जो चीज है वो काम कैसे आते हैं? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। यस, हम लोग को परमेश्वर जो आशा का दाता है बोलता है, और परमेश्वर हमको बुलाया है, लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि उसको हम लोग वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। आगे पढ़ेंगे इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अब इस वचन को आज जब हम देख रहे थे, एक डिफरेंट तरीके से हमने देखने पाया। अभी देखिए, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। ये वचन ठीक धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं, इसके नीचे लिखा हुआ है, यानी ऊपर और नीचे के साथ में कुछ कनेक्शन है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, धीरज जो चीज है ना,
ये एक बार से नहीं आता है, एक डगमगाहट भी होती है हमारे जीवन में। जब कोई चीज को वेट करना होता है, इंतजार करना होता है, तो डगमगाहट भी होती है उसमें। तो उस समय में कभी कभी इंतजार का समय इतना लंबा हो जाता है कि हम क्या प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें, यह हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि समय इतना लंबा हो जाता है, इंतजार, प्रार्थना ही शब्द ही खत्म हो जाते हैं, क्या प्रार्थना करें। ऐसे टाइम में वो कहता है इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। ऐसे भी हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, और जहां पर विश्वास का परख होता है और वेटिंग टाइम रहता है, तो उस समय और भी समझ में नहीं आता है कि हम क्या प्रार्थना करें। तो क्या करते हैं, रोते हैं हम, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, आहें भर भर के जो बयान से बाहर है, हालेलुया, हमारे लिए प्रार्थना करता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब विश्वास का परख हो रहा है ना, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करेगा। आमेन। सो वंडरफुल होली स्पिरिट। जब हम लोग धीरज हमारे अंदर उत्पन्न होती रहती है, विश्वास का परख होता है, उस समय में हमको प्रार्थना किस तरह से करना चाहिए हमको नहीं समझ में आता है, और उस समय में प्रभु हमको चाहता है कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें, हम लोग आत्मा में होकर प्रार्थना करें। जब हम लोग उसमें प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, तो उस समय क्या होता है, पूरा रीति से एक अजीब कनेक्शन, एक गहरा कनेक्शन हमारा पवित्र आत्मा के साथ होता है। और उस धीरज के टाइम में, उस वेटिंग टाइम में पवित्र आत्मा क्या करता है, परमेश्वर का मानसा, उसका इच्छा हमारे जीवन में वो प्रकट करता है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है, बोलता है। तब आप जानने पाएंगे, इच्छा के अनुसार आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्या चाहता है वो भी रिवील हो जाएगा हमारे जीवन में। यस, इसलिए वेटिंग टाइम जो है, वेटिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस, धीरज धरने के समय जो है, वो समय है परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। कई लोग क्या सोचते हैं, मैं बैठा 5 मिनट प्रार्थना किया, या तो 1 दिन प्रार्थना किया, 2 दिन प्रार्थना किया, परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में क्या है वो प्रकट हो जाएगा। नहीं, धीरज का जो समय है, धीरज धरने का जो समय है, वेटिंग टाइम है, इज द बेस्ट टाइम टू गेट द विल ऑफ गॉड फॉर आवर लाइफ। खाबा सुकु ब्राटा कालाबा सांदे, आमेन। वो अच्छा समय है। इसीलिए आप में से इस समय कोई सुन रहा है और परमेश्वर का आवाज सुनना चाहता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं, उस पॉइंट को मैंने बखूबी लिखा है। अगर आप अपना आत्मिक कान को चोखा बनाना चाहते हैं परमेश्वर का आवाज को सुनने के लिए, इसलिए तो धीरज धरिए, वेटिंग टाइम रखिए। परमेश्वर रखा है आपके लिए वेटिंग टाइम, इंतजार का घड़ी रखा है, तो द बेस्ट टाइम है। उस समय परमेश्वर का वॉइस को सुनने वाला हार्ट आपके अंदर में डेवलप होगा। यस, इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, वो धीरज को हमारे अंदर उत्पन्न करता है, और इसके पीछे इसीलिए धीरज को पूरा काम करने दो बोला है, पूरा काम करने दो। कैसा काम करता है धीरज? इसमें धीरज को जो पूरा काम करने दो, उसमें एक काम यह है, तो वो क्या करता है कि हमारा अंतर आत्मा का जो कान है ना, स्पिरिचुअल ईयर जो है, उसको शार्पन करता है, उसको चोखा बनाता है, उसको पुख्ता बनाता है कि हम परमेश्वर का आवाज को सुने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेस्ट टाइम। इसलिए आप लोग में से अगर कोई सुन रहा है इस समय, मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपका आत्मिक कान शार्पन हो जाए, आपका आत्मिक कान पूरा चोखा हो जाए, आपका आत्मिक कान परमेश्वर का आवाज को सुनने पाए यीशु मसीह के नाम से, इस इंतजार की घड़ी में, और परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजनाओं को इसी इंतजार के समय में आप प्राप्त करने पाए। घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे कुलुस्सी उसका 1:11 से 12। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। अब एक पॉइंट ध्यान से सुनिए, धीरज तो हमारे अंदर उत्पन्न होता है, लेकिन किस धीरज को हम क्वालिटी पेशेंस बोल सकते हैं, जिसमें गुण है, स्पेशल गुण है, माने क्वालिटी वाला, वजनदार धीरज बोलेंगे। किसको? यहां पर लिखा हुआ है
देखने की कोशिश कीजिए। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। फिर कहता है, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। कैसे? आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। ओके, धीरज जब धर रहे हैं हम लोग, उसमें साथ में आनंद अगर डेवलप है, धीरज का समय जो है, वेटिंग टाइम में अगर आनंद नहीं है तो क्वालिटी पेशेंस नहीं है उसमें। क्वालिटी पेशेंस, क्वालिटी वाला धीरज कैसे उसका आंकड़ा बैठेगा? उस समय में आनंद रहना चाहिए। ओके, आनंद रहना चाहिए। आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। आमीन। फिर कहता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो। दूसरा को चीज क्या दिखाई देगा उसमें? उस धीरज में, क्वालिटी वाला धीरज में, एक तो आनंद दिखाई देगा उस समय में, और उस समय में पिता का धन्यवाद करना दिखाई देगा आपके जीवन में। ये दो चीज, क्वालिटी वाला पेशेंस जो बाय प्रोडक्ट निकाल रहा है। बोलना तो नहीं चाहिए, फिर भी कई लोग ऐसे बोलते हैं। अभी हाल ही में एक बच्चे को उसके माता पिता लोग डॉक्टर के पास में लेकर गए थे, प्राइवेट डॉक्टर के पास में। तो बच्चे को कुछ मेडिसिन दिया गया, और वो मेडिसिन जो है वो इवन गवर्नमेंट भी फ्रीली सप्लाई करता है। तो डॉक्टर जब दे रहा है और बोल रहा है कि ये हमसे आके इंजेक्शन लेके जाइएगा, ये टैबलेट लेके जाइएगा, तो पेरेंट्स लोग बोल रहे हैं कि ये तो गवर्नमेंट देता है ना। अरे गवर्नमेंट जो देता है वो मेडिसिन, उसमें क्वालिटी नहीं रहता है। कंपनी जो बना के दे रहा है, जिसको हम देते हैं आप लोगों को, उसमें क्वालिटी है। फ्री में जो मिलता है ना, उसमें उतना क्वालिटी नहीं रहता है। ये उसका बोलने का तरीका है। उसी बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि धीरज में क्वालिटी है बोल के कैसे जानेंगे? धीरज के समय में, धीरज जब धरते हैं उस समय में दो चीज दिखना चाहिए। एक है आनंद दिखना चाहिए और आनंद रहना चाहिए, आनंदित और मगन रहना चाहिए हम लोग। दूसरा क्या चीज दिखाई देना चाहिए? पिता का धन्यवाद करते रहो। और हम लोग जब धन्यवाद करते रहते हैं, थैंक्स गिविंग रहता है हमारे जुबान में, तो ये उस समय में हम बोलेंगे वो वाला पेशेंस जो है, वो वाला जो बाय प्रोडक्ट है धीरज, वो क्वालिटी वाला है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे बढ़ते हैं। हमारा परमेश्वर जो है ना, वो गॉड ऑफ पेशेंस कहलाता है। कई जगह पढ़ेंगे वचन में, तो गॉड ऑफ मर्सीज, दया का पिता, दया का परमेश्वर ऐसे लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर ऐसे लिखा हुआ है। तो परमेश्वर के विषय में और एक चीज कहा जाता है कि ये धीरज का परमेश्वर है। पढ़ेंगे हम लोग रोमियो का पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उसका 4 से लेके 5 पद। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हाँ, धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। ओके, फिर कहता है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। लिखा है धीरज और शांति का दाता। अंग्रेजी में यूं कहता है, गॉड ऑफ पेशेंस एंड पीस। हालेलुया, गॉड ऑफ पेशेंस। यहां पर शांति का, धीरज का दाता बोला है, करेक्ट लिखा हुआ है, धीरज देता है। लेकिन अंग्रेजी बाइबल में इस तरह से लिखते हैं, परमेश्वर खुद धीरज धरता है। परमेश्वर में धीरज है, परमेश्वर भी धीरज धरता है। हालेलुया। क्या आपके विषय में धीरज नहीं धरा? मेरे विषय में धीरज नहीं धरा? परमेश्वर ने आपके और मेरे विषय में धीरज धरा है, इसीलिए तो आप और हम नष्ट नहीं हुए। अगर धीरज नहीं धरता तो आज नष्ट हो गए रहते मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए परमेश्वर स्वयं धीरज धरता है, उसके पास धीरज है, और वहीं का, उसी का धीरज में से हमको धीरज देता है। हालेलुया। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो।
आमेन, हालेलुया। और किंगडम ऑफ गॉड में, परमेश्वर के राज्य में धीरज का अपना डिमांड है। धीरज का एक डिमांड है। धीरज जो है वो डिमांड किया जाता है कि धीरज होना चाहिए आपके अंदर। परमेश्वर के राज्य में धीरज होना चाहिए। हम लोग जब है पढ़ेंगे एक वचन, इब्रानियों का पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 13 से लेके 15 पद। क्या लिखता है इसमें? परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। हाँ, अब्राहम के विषय में कहता है परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा कर दिया कि निश्चय तुम्हें संतान दूंगा, उसको बढ़ाऊंगा बोला। जब प्रतिज्ञा किया था अब्राहम को तो उस समय 75 साल का उम्र था, लेकिन 99 का उम्र तक उसके गोद में या तो उसके पास में कोई संतान नहीं था। अब्राहम और सारा को इतना साल उन्होंने इंतजार किया, धीरज धरा उन्होंने। और प्रतिज्ञा जो परमेश्वर हमको करता है, प्रतिज्ञा करता है तो एक शॉर्ट में प्रतिज्ञा हमारे जीवन में कई बार पूरी नहीं होते। परमेश्वर चाहता है कई बार प्रतिज्ञा को प्राप्त करें हम लोग धीरज के साथ में। पेशेंस प्रभु चाहता है, अब्राहम भी। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की, बड़ा पेशेंटली। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का प्रतिज्ञा को उठाते हैं, परमेश्वर ये भी डिमांड करेगा धीरज धरो और प्रतिज्ञा को प्राप्त करो, क्योंकि धीरज का अपना काम है हमारा स्पिरिचुअल जर्नी में, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में। धीरज को पूरा काम करने दो बोला हुआ है। क्या क्या काम? बहुत सारे काम करते हैं। हमारा आत्मिक कान शार्पन होते हैं, चोखा होता है परमेश्वर का आवाज को सुनने के लिए। आमेन, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, इब्रानी उसका 10:32 से 36। इब्रानी 10 उसका 32 से 36 क्या लिखता है इसमें? परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। यस, दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। उस पिछले दिनों को याद करो कहता है। फिर कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। यस, आप विश्वासी हैं कहलाते हैं। निंदा भी होगा आपका, क्लेश भी सहेंगे, लज्जित भी होना पड़ेगा कई बार। फिर आगे, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। जो लोग को दुर्दशा की जाती है उसके साथ में भी आप लोग का और हमारा भी दुर्दशा हो सकता है। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। फिर इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। यस, क्या बोलता है? इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो। डोंट लूज पेशेंस, कॉन्फिडेंस रखो, धीरज में बढ़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है बोल रहा है। इस बात को याद रखिए। इतने सारे हम पढ़ रहे हैं अभी वचन में, इसमें ये बात मुझे बहुत छूता है। इन दिनों में जब आपका विश्वास का परख हो रहा है और परमेश्वर धीरज को आपके अंदर में स्टैब्लिश कर रहा है, तो एक बात जान के रखिए, इसीलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि उन्हें धीरज धरना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। कितना सुंदर लिखा हुआ, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके। परमेश्वर की इच्छा कब प्रकट होगा? धीरज धरेंगे तब प्रकट होगा, क्योंकि उस समय में हमारा आत्मिक कान चोखा हो जाता है और उसको पूरी करेंगे तो क्या बोलता है? प्रतिज्ञा का फल को पाएंगे बोलता है। प्रेज गॉड। सो पेशेंस हैज अ बिग रिवार्ड। विश्वास का जो बाय प्रोडक्ट है, फेथ का जो बाय प्रोडक्ट है, वो धीरज है और वो बड़ा काम करता है। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार हम लोग का धीरज टूट जाता है, ऐसे लगता है कुछ होगा कि नहीं होगा जैसे लगता है हमें। या हमारे घर परिवार में एक समय था कि बहुत सारे परीक्षाओं से होकर मेरे माता पिता गुजरे हैं, और उस बचपन में हम भी उसमें गुजरे हैं, लेकिन उसमें उतना हमें होश नहीं था। मेरे पिताजी के पहले भी मैं कई बार गवाही में बताया हूँ। मेरे पिताजी लोग 2 भाई, बड़े पिताजी
जो गुजर चुके हैं, मेरे पिताजी अभी हैं जीवित। करीब करीब 35 इयर्स पहले मेरे बड़े पिताजी गुजर गए और उनके 5 बेटी और 1 बेटा थे, और उनका सारा जिम्मेवारी मेरे पिताजी के खांधे में आया, मेरे माँ के खांधे में आया। और हम लोग 2 भाई बहन, यानी अभी हो गए हैं 8 बच्चे, फिर बड़ी मम्मी, फिर दादाजी, फिर गांव में एक नौकर, इतने सारे मिला के पिताजी का एक व्यक्ति का कमाई में हम लोग करीब करीब 12 से 13 लोग चलते थे। इधर हमारी पढ़ाई, उधर गांव में जो भाई बहन लोग हैं, बड़े पिताजी के बच्चे लोग, उनका पालन पोषण, ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी आया। और उस समय में हम लोग गांव में एक घर बनाना चाहते थे, हम घर नहीं बनाए थे, और जो घर हमारे दादाजी बनाए थे वो धंसने पर था, टूटने पर था, बहुत मुसीबतें थी। उस समय कभी भी हम उन्नति करना चाहते थे, कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता था। उन दिनों में हम परमेश्वर को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते थे, बॉर्न अगेन का एक्सपीरियंस हमारे लाइफ में नहीं था। लेकिन एक बात था कि परमेश्वर संभालता है, उनके डरवैयों को आशीष करता है, उनके खोजने वालों को छोड़ता नहीं है, ये बातों को जानते थे। इसलिए परिवार में पारिवारिक प्रार्थना होती थी, परमेश्वर के वचन के ऊपर में मेरे माता पिता ध्यान करते थे। और इसी पारिवारिक जिम्मेवारी के कारण से मेरी मम्मी को ब्लड प्रेशर का शिकायत हो गया, और हमारा भी पिताजी का भी ट्रांसफर डिफेंस में जॉब करने के कारण से इधर उधर होने लगा, एक जगह से दूसरा जगह जाना, और वहाँ पर हमारा एडमिशन कराना, पढ़ाई कराना, बहुत सारे जिम्मेवारी थे। उस समय में मेरी माँ पूछती थी कब हमारा घर सुधरेगा, कब हम घर बनाएंगे, कब हम उन्नति करेंगे। तो मेरे पिताजी बोलते थे धीरज धरो, धीरज धरो, होगा, एक दिन होगा। उनका डेथ होने के बाद में बड़े पिताजी का डेथ होने के बाद में 2 साल गुजार गए, 5 साल गुजार गए, वैसी स्थिति परिस्थिति था। मेरे पिताजी के साथ में जो लोग जॉब पकड़े थे, वो लोग के पास मोटरसाइकिल थी, उनके पास गाड़ियां थी, और मेरे पिताजी काफी साल वो साइकिल में जाते थे ड्यूटी के लिए। मेरी माँ घर को संभालने के, चलाने के लिए, पैसे बचाने के लिए, जब हम लोग एक ऐसे रिमोट जगह में भी थे, ऐसे देहात जगह में थे, तो वहाँ पर इवन जंगलों में लकड़ी काटने भी जाती थी, और बहुत सारे चीज वो अर्जित करती थी ताकि अपने हाथों से, ताकि घर परिवार को चला सके, संभाल सके, 2 पैसा बच सके। ऐसे बहुत सारे। उस समय मेरी माँ बहुत रोती थी, पिताजी को बोलते थे कब सुधरेगा घर, कब उन्नति करेगा। पिताजी की बात बोलते थे जरूर होगा, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर संभालेगा। और काफी साल गुजर गए, कम से कम ये सब घटना होने के बाद 20-22 साल गुजर गए। हर जगह हम लोगों का कई जगह कर्जा रहता था, इतना बड़ा परिवार को संभालने के लिए कर्जा लेना पड़ता था। ये सारी स्थिति परिस्थिति थी, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने कार्य किया, धीरज को पूरा काम करने दिया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने उन्नतशील बनाया परिवार को। मुझे इंजीनियरिंग का पढ़ाई करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, मेरी बहन को पढ़ाई करने के लिए मदद किया। परमेश्वर ने पढ़ाई के दौरान ही मुझे आह्वान दिया कि मुझे सेवकाई करना है, और मेरे बहन को परमेश्वर ने एक अच्छा जॉब दिया, अच्छी नौकरी दिया। और उसके बाद में घर में परिवर्तन होने लगे, चेंजेस होने लगे, बहन लोग का, दीदी लोगों का शादी हुआ, अब बहुत सारे चीज चेंजेस होने लगे। जिन खेतों में हमारा धान ठीक से नहीं होता था, उसमें अच्छे धान होने लगे, अच्छा खेती बाड़ी होने लगा। फिर समय बदलता गया, और सब कुछ परमेश्वर ने आज के इस दिन में भरपूरी दिया है। किसी भली वस्तु की घटी कमी होने नहीं दिया है, और भरपूरी दिया है। हालेलुया। ये परमेश्वर इन तमाम बातों में एक धीरज को उत्पन्न किया, लेकर आया, और आज परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को सिखाया। यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके साथ में भी ऐसा हो रहा होगा। आप भी सोच रहे हैं अपने परिवार के विषय में, कब चेंजेस होगा, कब बदलेगा। इसलिए आप आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर को देखते रहिए, आशा में आनंदित रहिए, प्रार्थना में नित्य लगे रहिए, और परमेश्वर को वचन को थामे रहिए, पकड़े रहिए। हालेलुया। जिस तरह से कहता है जो, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, बड़ा प्रतिफल आपको मिलने वाला है। इसीलिए ऐसे टाइम में डटे रहे, परमेश्वर के वचन को मनन करते रहिए, उसे अपने हृदय में संजो के रखिए, उससे इधर उधर मत भागिए, उसका प्रतिफल देखकर ही रहेगा परमेश्वर। हालेलुया। देखकर ही रहेगा, आपको निराश नहीं करेगा परमेश्वर। बाइबल में एक व्यक्ति है,
जिसके विषय में पढ़ते हैं, उसके धीरज के विषय में उसका कथन हम देखने पाते हैं, वो है अय्यूब। हम लोग पढ़ेंगे याकूब का पुस्तक, उसका 5 उसका 10 से 11। यहाँ पर उसके विषय में टेस्टिमनी दिया गया है। याकूब का पुस्तक 5 उसका 10 से लेकर 11 पद क्या लिखता है यहाँ पर? हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। हाँ, हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, आप बाइबल में पढ़िए, भविष्यवक्ताओं के विषय में देखिए कि कैसे उन्होंने दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। वो लोग के जीवन में धीरज पाया जाता था, कैसे वो लोग धीरजवंत हुए, उसका आत्मिक फॉर्मूला आपको उनकी जिंदगी को देखने से आपको पता चलेगा। दाऊद के विषय में पढ़िए, वो कैसे धीरज धरता था। यहाँ एक खासकर एक व्यक्ति के विषय में लिखा है, तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। उसका धीरज के विषय में आपने सुना है, और परमेश्वर ने उसका धीरज का प्रतिफल, यस, धीरज का प्रतिफल जबरदस्त है जो हम अय्यूब के जीवन में देखने पाते हैं, जिसे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। हालेलुया। धीरज के टाइम में परमेश्वर का करुणा आपके जीवन में प्रकट होगा, क्योंकि परमेश्वर को अपना गुण को प्रकट करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म चाहिए तो प्लेटफॉर्म बनेगा कैसे? विश्वास का परख होगा और इंतजार का समय रहेगा जहां पर धीरज डेवलप होता है। उस टाइम में हमको परमेश्वर का करुणा और उसका दया भी झलक में दिखाई देगा, प्रकट होगा। वो बड़े बड़े काम करेंगे हमारे बीच में। हालेलुया। अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति जो खरा व्यक्ति है। आप अय्यूब के पुस्तक को पढ़ेंगे तो पहला अध्याय में उसके विषय में टेस्टिमनी दिया गया। उसके समान उस समय कोई खरा व्यक्ति नहीं था, जो सच्चाई में स्थिर रहता था, सच्चाई में चलता था, परमेश्वर का भय मानता था, सजग रहता था, पाप से दूर रहता था। ऐसा व्यक्ति, और एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था। उसके 10 बच्चे थे। हालेलुया, अगर भूल नहीं हूं तुम्हें, तो इतने सारे बच्चे थे उनके। और शैतान ने देखा अय्यूब को, और एक दिन शैतान और परमेश्वर के बीच में वार्तालाप हुई, बातचीत हो रहा है, और शायद परमेश्वर शैतान से कह रहा है, तूने क्या देखा है मेरे दास अय्यूब को, कि वो मेरा कैसे भय मानता है? और शैतान ने चैलेंज किया उसका आशीष को, उसको इतना आशीषित आपने किया है तो आपको महिमा देगा, आपको आराधना करेगा। एक बार उन आशीषों को उठाकर देखो, एक बार उसके चारों तरफ जो बाड़ा लगा के रखे हैं उसको हटा के तो देखिए, उसके बाद देखिए कि वो धीरज धरता है कि नहीं, वो आपके विरुद्ध में खड़ा होता है कि नहीं। और परमेश्वर ने क्या किया, अय्यूब के चारों तरफ जो उसके धन संपत्ति थे, उनके परिवार थे, उनके ऊपर में से बाड़ा को हटा दिया। जैसे बाड़ा को हटाया, शैतान काम करना चालू किया, और एक दिन में सारे के सारे बच्चे उसके मर जाते हैं। एक दिन में उसके सारे ऊंट, गधे और जितने जीव जंतु थे सब मर गए। सब वो लोग, उनको डाकुओं ने ले गया, उसे लूट लिया गया, लेकिन बच्चे लोग मर गए उसके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पर भी लास्ट में अय्यूब कहता है, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम ऊंचा हो, ऐसे बोलता है। हालेलुया। फिर शैतान आता है और परमेश्वर से बातचीत होती है। परमेश्वर बोलता है, कहता है उसे, देखा अय्यूब अब भी खरा है, इतना सारा नुकसान उसका हो गया, लेकिन आज भी वो मुझे महिमा देता है। फिर बोल रहा है, अभी तक तो उसके शरीर को आपने हाथ नहीं लगाया ना, उसके शरीर में जब रोग होगा, बीमारी होगा और ताड़ना होगी उसके शरीर में, तो जरूर आपके खिलाफ में बोलेगा, बोलकर शैतान कहता है। अब परमेश्वर ने उसके शरीर के चारों तरफ जो बड़ा था उसको हटाया, लेकिन एक चीज का परमिशन नहीं दिया कि तुम उसका हत्या नहीं कर सकते। शैतान को कहा, तुम उसका प्राण नहीं ले सकते हो, जाओ जो करना है कर लो। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अय्यूब के शरीर में फोड़े हो जाते हैं और वो राख में बैठता है, विलाप करता है और उन दिनों को याद करता, कोसता है अपने जन्म के दिनों को, क्यों मैं पैदा हुआ, रोता है, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ बात नहीं करता है, धीरज धरता है। हालेलुया। अय्यूब एक ऐसा आइकॉन माना जाता है धीरज का इस धरती में। वाह, क्या कहने हैं उसके। और शैतान लज्जित होता है, और जब धीरज जो उसका अंदर में जो डेवलप होता है, अब परमेश्वर उसके धीरज को देखता है, और एक दिन ऐसा आता है कि परमेश्वर उसके सारे दुखों को हटाता है। तो जैसे कि हमने ऊपर में पढ़ा, धीरज का बड़ा प्रतिफल है, तो अय्यूब को भी धीरज का एक बड़ा
बड़ा प्रतिफल दिया। हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने आयुब को धीरज का क्या बड़ा प्रतिफल दिया। आमीन। हम लोग पढ़ेंगे आयुब का पुस्तक उसका 42 उसका 10 से 17, इसमें क्या लिखता है। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हाँ, एक बात पे बताना भूल गया। जब आयुब का सब कुछ लुट गया और राख में बैठा हुआ था और ठीकरा लेके वो खुजलाता था, ऐसे टाइम में उसके 3 दोस्त लोग आए थे, अच्छे मित्र थे। शुरुआत में तो वो लोग आए और रोए और आयुब को पहचानने नहीं सके, उसका हालत इतना बुरा था। इवन बाइबल में लिखता है कि उसकी पत्नी भी उसको छोड़ दी थी। पत्नी ने उसको, आयुब का पत्नी ने कहा कि परमेश्वर को श्राप दे और मर जा, ऐसे बोलती है। अब उसका पत्नी का भी साथ नहीं है। 3 मित्र आए, कुछ दिन तो साथ दिए जैसा लगा है, लेकिन वही मित्र लोग उसके खिलाफ में बोलने लगे। उनके मित्रों का शब्द उनका हृदय को छेद दिया आयुब को। इस तरह से बातें हुई और परमेश्वर एक दिन जब उसका धीरज का, सब्र का जो काम जो देखना था वो जब पूरा हुआ तो आयुब को बोला, और आयुब को परमेश्वर ने चंगा किया और उसने कहा कि तुम अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करो, नहीं तो वो लोग दंडित होंगे। तुम प्रार्थना करोगे तो मैं उनको क्षमा करूंगा। यस, और वहीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि आयुब क्या करता है। चलिए फिर से पढ़ेंगे। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। यस, देखिए यहां पर कुछ सीखने वाली बात है। परमेश्वर ने एक असाइनमेंट दिया था उसको। दुख में है, लेकिन जो लोग उसको चोट पहुंचाए हैं, आयुब को कहता है कि तुम उसके लिए प्रार्थना करो उनके लिए। जब आयुब ने उनके लिए प्रार्थना की, यानी आयुब प्रार्थना तभी कर सकता है सच्चाई से जब उनको माफी देगा, क्योंकि आयुब अपना हृदय में उनके प्रति कड़वाहट नहीं रखा था। माफी के साथ में, इसीलिए ये बहुत बारीक वचन है मेरे प्यारे भाई बहनों, माफी के साथ में उसने क्षमा के साथ में उनके लिए प्रार्थना किया। उसके अंदर में कोई कड़वाहट नहीं था जब उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, इसीलिए तो उसका प्रार्थना सुना गया। बोलता जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग धीरज धरने के जो टाइम रहता है उस समय कई बार कुड़कुड़ाते हैं। किसी कारण से जब हमारे जीवन में तकलीफें आती है, समस्या आती है, परखता है, उस समय में कोई हमारे लिए नेगेटिव बोल देता है, वो नहीं जानता क्या बोल रहा है, तो हम लोग उनके लिए हम लोग क्षमा नहीं करते हैं, उनके लिए माफी नहीं, परमेश्वर से माफी नहीं मांगते हैं, या तो उनको माफ नहीं करते हैं हम लोग। तो ये कंप्लीट धीरज नहीं है। ये देखिए, धीरज का क्वालिटी में ये है, धीरज का क्वालिटी इस तरह से है जिसमें वो माफी, वो कड़वाहट रखा ही नहीं है। अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा है और जब प्रार्थना करके खत्म किया तो परमेश्वर ने उसके दुख को दूर किया, लिखा है। फिर पढ़ेंगे आगे। और जितना आयुब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया, जितना उसका नुकसान हो चुका था। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसके जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया। क्या बात है! तब उसके सब भाई और सब बहनें, इसका मतलब उसके भाई और बहनें थे, जो कि हम लोग 42 अध्याय पढ़ रहे, 41 अध्याय तक कुछ किसी का चर्चा नहीं, किसी का चेहरा नहीं है। सब ने उसे छोड़ दिया था, वो अकेला हो गया था, पत्नी छोड़ दिया था, भाई बहनें छोड़ दिए थे, उसके मित्र लोग छोड़ दिए थे। आप सोच सकते हैं कितना भयंकर पर उसका विश्वास का परख हुआ है, कितना धीरज किस तरह से परमेश्वर ने उससे, धीरज का जो बाय प्रोडक्ट जो है ना, एक क्वालिटी बाय प्रोडक्ट निकला है उसके लाइफ से। हालेलुया, व्हाट ए वंडरफुल पर्सन। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियों हो गई। ये जो आंकड़ा जो दिया है, इसी को आप पहले अध्याय में आंकड़ा देखेंगे, वहां पर जितना आंकड़ा है उसका डबल यहाँ पर है, इसलिए हिसाब दे रहा है यहाँ पर। पढ़ेंगे। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई, लेकिन बच्चे लोग उतने ही हुए। ओके, 7 और 3 10 बच्चे। ओके। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का केरहन पुक रखा।
उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हों, और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। यस, इतना संपत्ति है कि भाइयों के साथ में संपत्ति बांटा। फिर इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा। इसके बाद वाह, अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा, लॉन्ग लाइफ। फिर देखिए क्या लिखता है, और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाए। धीरज का बड़ा प्रतिफल है। आप देख रहे हैं आप? इसीलिए जब आप परीक्षा की घड़ी में है तो एक डिमांड है, कॉन्सेंट्रेट, कि आपके अंदर में, हमारे अंदर में धीरज उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, इस पे ध्यान दें। एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल क्वालिटी है। हम लोग परमेश्वर को बहुत सारी चीज प्रार्थना से मांगते हैं, लेकिन कई एक चीज धीरज से, धीरज को परमेश्वर देखेगा। प्रार्थना में मांगने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ धीरज क्या करेगा, इस तमाम बात को जैसे अय्यूब के लाइफ में अट्रैक्ट किया, उसके भाई बहनों को और सारा संपत्ति को अट्रैक्ट किया, बोलेंगे उसके ऊपर में ऐसा एनॉइंटिंग आ गया। लेट मी टेल यू वन थिंग, हम लोग वचन में पढ़ते हैं, यीशु मसीह के विषय में कहा कि जब वो आएगा तो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा तो समझते हैं, लेकिन आग का बपतिस्मा क्या है? आग का बपतिस्मा है परमेश्वर दुख के भट्टी में हमको लेके जाता है, बैप्टाइज करता है, दुख में डुबा देता है। बैप्टिज्म का मतलब होता है डुबाना। ओके, पवित्र आत्मा में डूबते हैं और एक दुख का भट्टी में डूबते हैं। दुख का भट्टी में डूबे रहते हैं, उसका जो एनॉइंटिंग लेवल जो रहता है, वो एनॉइंटिंग का जो क्वालिटी, वो जो दम रहता है, जो ताकत रहता है, बहुत पावरफुल रहता है। वो बहुत सारी चीज को अट्रैक्ट करेगा मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए जो धीरज का टाइम है ना, उस समय एक स्पेशल एनॉइंटिंग हमारे ऊपर पर परमेश्वर देना चाहता है, एक स्पेशल अभिषेक देना चाहता है। इसलिए इस समय जो कोई भी सुन रहा है, आपका धीरज पर विश्वास का परख हो रहा है, तो उस समय में एक भयंकर एनॉइंटिंग आपके ऊपर में आने वाला है। प्रेज गॉड। हम लोग अंतिम में प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस प्रकार का अभिषेक आपके जीवन में दे। आमीन। आगे पढ़ेंगे। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। हाँ, वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। हालेलुया। रोमी 12:12 यूं कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। अंग्रेजी में इस तरह से कहता है, रिजॉइस इन होप, पेशेंस इन ट्रिबुलेशन। जब हमारे जीवन में क्लेश आती है, उस समय क्या रहो, धीरज धरो बोलता है। ओके, क्या क्या करने बोला है? रिजॉइस इन होप, आशा करो, में आनंदित रहो। हमारे जीवन में क्लेश आती है, उस समय धीरज धरो बोलता है। और उसके साथ काम क्या करने बोला है? कंटिन्यूइंग इंस्टेंट इन प्रेयर, प्रार्थना में नित्य लगे रहो बोला है। ये काम सब हमारे जीवन में घटना नहीं चाहिए, कमना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा परमेश्वर ने एक आत्मिक फॉर्मूला हमको दिया है। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। और इस अंत के युग में परमेश्वर और एक चीज, जब यीशु मसीह आने वाला है तो धीरज की बात को कहा है। पढ़ेंगे हम लोग उसका, याकूब उसका 5:7 से लेकर 8 पद। यहाँ पर क्या कहता है? इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। हाँ, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। किसान कैसे धीरज धरता है? प्रथम वर्षा और अंतिम वर्षा तक धीरज धरता है। फसल के आने तक वो धीरज धरता है, वेट करता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। बोलता है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। और प्रभु आने वाला है, उसका चिन्ह हमारे बीच में हम लोग इतने सालों में, 2-3 साल में ज्यादा दिखाई दे रहा है। 2020 में तो जबरदस्त दिखाई दिया, 2021 में और भी बहुत सारी चीज प्रकटीकरण दिखाई दे रहे हैं। यीशु मसीह आने वाला है, इसीलिए प्रभु कहता है धीरज धरो, अपने आप को दृढ़ करो। हालेलुया, क्योंकि इसका बड़ा प्रतिफल हमको परमेश्वर देने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, डायमेंशंस ऑफ फेथ पार्ट 8 में हमने आज देखा कि बाय प्रोडक्ट ऑफ फेथ, विश्वास का जो बाय प्रोडक्ट, ओके, वो क्या है? वो है धीरज। और ये बहुत ही कीमती चीज है हमारे जीवन में, इसीलिए इसके ऊपर में ध्यान कीजिए, मनन कीजिए। परमेश्वर आप सबों को बहुत अधिकांश से आशीष देगा। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता इम्मानुएल प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते जितने भाई बहन लोग प्रभु जी, जितने परिवार के रूप में
बैठकर प्रभु जी आज इस वचन को सुने हैं प्रभु जी। हो सकता है प्रभु परमेश्वर तक कोई परिवार में एक ऐसा क्राइसिस चल रहा है प्रभु जी, संकट में है प्रभु जी, और उस समय धीरज की आवश्यकता है। तो धीरज का दाता है प्रभु जी, हर एक को तू धीरज दे प्रभु परमेश्वर पिता, और धीरज को पूरा काम करने के लिए प्रभु जी मदद कर प्रभु परमेश्वर। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी स्थिरता दे प्रभु जी, और प्रभु जी एक स्पेशल अनॉइंटिंग धीरज धरते समय में परमेश्वर पिता प्रत्येक के जीवन में आने पाए, और प्रभु परमेश्वर पिता धीरज डेवलप होने पाए, स्थिरता में जीने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी जिस तरह से आयुब के जीवन में आपने अंतिम दिनों में प्रभु जी भरपूरी दिया, उसी तरह से जितने भी इस समय परमेश्वर पिता लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी सुन रहे हैं, जिन्होंने परमेश्वर पिता लॉर्ड बहुत सारे नुकसान को उठाया प्रभु जी, उनका नुकसान का भरपाई होने पाई यीशु मसीह के नाम से। या तो धन या संपत्ति प्रभु जी नुकसान हो गया प्रभु जी, और प्रभु परमेश्वर पिता धीरज से परमेश्वर बाट जोर रहे हैं प्रभु जी, आशा कर रहे हैं कि कब हमारे परिवार का स्थिति परिस्थिति बदलेगा, बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं, उनको ब्लेस करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी संपूर्णता दे प्रभु जी, सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम मांगते सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। निश्चय परमेश्वर इस वचनों के द्वारा से आप सबों को आशीष किया है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़िए, और दूसरों को भी इस चैनल के विषय में बताइए, उनको शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी आशीषित होने पाएंगे। धन्यवाद फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।